नमस्कार, मैं सचिन खुदशाह। कल्पना कीजिए एक बच्चा सिर्फ 11 साल का, जिसकी दुनिया अभी खिलौनों और खेलों तक सिमटी होनी चाहिए, लेकिन राजस्थान के अलवर के एक छोटे से गांव में उसकी मासूमियत को कुचल दिया गया। खेतों की पगडंडियों पर चलती उसकी साइकिल अचानक एक खौफनाक याद में बदल गई। कभी आपने सोचा है, एक 11 साल का बच्चा अचानक ऐसी कहानी का हिस्सा बन जाए जिसे सुनकर पूरी इंसानियत शर्म से सिर झुका ले। राजस्थान के अलवर जिले से आई यह खबर कोई साधारण अपराध नहीं है। यह हमारी उस सामूहिक विफलता का दस्तावेज है जिसे हम सदियों से ढोते आ रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके भीतर बेचैनी होगी, शायद गुस्सा भी आए, और शायद आपके मन में यह सवाल भी उठे कि आखिर हमारी सभ्यता और समाज किस दिशा में जा रहा है। लेकिन यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह हमारे समाज की कुरूप सच्चाई का आईना है। 29 अगस्त की शाम अलवर जिले के खेड़ली थाना क्षेत्र का पीपल खेड़ा गांव का 11 साल का एक बच्चा खेतों की ओर अपनी साइकिल से निकला, लेकिन यह उसकी मासूम जिज्ञासा की आखिरी आजाद सवारी साबित हुई। उसका रास्ता दो युवकों की हैवानियत ने रोक लिया। दोनों नशे में धुत वे बच्चे को रोकते हैं। पहले तो उसे गालियां देते हैं, फिर मारते हैं, लेकिन यह हिंसा मारपीट तक नहीं रुकती और फिर वे जमीन पर थूकते हैं और उस 11 साल के मासूम से कहते हैं, इसे चाटो। क्या आप सोच सकते हैं, बच्चे की मासूमियत, उसकी गरिमा इस तरह मिट्टी में मिला दी जाती है? सोचिए, एक बच्चे को इंसान से कमतर समझा जाता है, उसकी अस्मिता, उसका सम्मान मिट्टी में मिला दिया जाता है। लेकिन यह यही नहीं रुकता। आरोपी 11 साल के बच्चे को चाकू दिखाते हैं और फिर नशे में धुत ये दरिंदे उसे बाजरे की खेत की तरफ खींच ले जाते हैं। चाकू दिखाते हैं, कपड़े उतरवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस्मत ने उस दिन कुछ ग्रामीणों को वहीं से गुजार दिया। वे आते हैं और आरोपी भाग जाते हैं। अगर उस दिन ग्रामीण वहां नहीं पहुंचते तो शायद यह कहानी और भी डरावनी होती। घबराया हुआ बच्चा घर पहुंचता है, मां से लिपट कर रो पड़ता है। मां जब पुलिस को बताती है तो उसकी आवाज में वही दर्द है जो सदियों से दलित मांओं के गले में दबा है। परिवार ने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है, विजेंद्र और विकास। दोनों पीपल खेड़ा गांव के निवासी हैं। लेकिन सवाल यहां खत्म नहीं होता। सवाल यह है, क्या पहचान ही काफी है? क्या गिरफ्तारी ही न्याय है? राजस्थान में यह कोई पहली घटना नहीं है। दलित बच्चों पर अत्याचार की खबरें
लगातार आती रहती हैं। कहीं उन्हें घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता, कहीं मंदिर में प्रवेश पर रोका जाता है, कहीं पानी के मटके छूने पर पीटा जाता है, और अब यहां एक बच्चे से थूक चटवाया गया। क्या यह सिर्फ एक अपराध है या फिर सदियों से चली आ रही मानसिक गुलामी का चेहरा? आप सोचिए, कितना आसान है दो युवकों के लिए यह मान लेना कि वे किसी बच्चे को बेइज्जत कर सकते हैं। वे ऐसा क्यों मानते हैं? यह सिर्फ शराब और नशे का असर है, या फिर यह उस मानसिकता का हिस्सा है जो जाति और सत्ता के नशे से उपजती है? क्योंकि समाज उन्हें सिखाता है कि जाति के आधार पर कोई ऊपर है और कोई नीचे, क्योंकि हमारी चुप्पी उन्हें ताकत देती है। क्योंकि जब भी कोई ऐसी घटना होती है, हम कहते हैं ये तो गांव का मामला है, लेकिन गांव का मामला अक्सर पूरे देश का आईना होता है। थूक चटवाना यह केवल हिंसा नहीं है, यह सामाजिक अपमान का सबसे पुराना हथियार है। यह वही मानसिकता है जिसने सदियों से दलितों को इंसान नहीं बल्कि किसी और श्रेणी का प्राणी मान लिया। क्या यह घटना हमें हमारे इतिहास की उन परतों में नहीं ले जाती जहां पानी के मटके तक छूना अपराध माना गया, जहां घोड़ी पर चढ़ने वाले दलित दूल्हे को पीटा जाता है, जहां मंदिर के दरवाजे पर जाति का पहरा था? आज भी 2025 में अगर राजस्थान के गांव में एक बच्चा थूक चटवाने पर मजबूर किया जा सकता है, तो यह सिर्फ एक बच्चा नहीं हारता, यह पूरा लोकतंत्र हारता है। क्या हम सिर्फ कड़ी निंदा करके आगे बढ़ जाएंगे? क्या हमें सिर्फ एफआईआर की कॉपी और आरोपी की गिरफ्तारी ही संतोष कर देती है? या हमें यह भी पूछना चाहिए कि आखिर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही है? 11 साल का बच्चा आज भी डर के साये में है। उसके सपनों पर थूक चटवाया गया। लेकिन सवाल हमसे है, हम कब तक आंख मूंदे रहेंगे? क्या हम सिर्फ अखबार की हेडलाइन बनकर रह जाएंगे, या कभी इस सोच को बदलने की कोशिश करेंगे? याद रखिए, जब एक बच्चे से उसकी मासूमियत छीन ली जाती है, तो वह सिर्फ एक बच्चे की हार नहीं होती, पूरे समाज की हार होती है। यह कहानी सुनते हुए आप सिर्फ एक घटना नहीं सुन रहे हैं, आप भारत की जमीन पर उगती उस घास की कराह सुन रहे हैं जिसे बार बार रौंदा जाता है, लेकिन वह फिर भी उगती है। आज जब आप यह खबर सुन रहे हैं, तो यह मत सोचिए कि यह सिर्फ अलवर का मामला है। यह हमारी सामूहिक चेतना का मामला है। जब एक 11 साल का बच्चा थूक चटवाने पर मजबूर किया जाता है, तो वह सिर्फ उसकी बेइज्जती नहीं होती, वह हम सबकी बेइज्जती है। उसके सपनों पर जो चोट की गई है,
उसकी गूंज आने वाली पीढ़ियों तक जाएगी। सवाल यह है, क्या हम इसे सुनकर खामोश रह जाएंगे या इस चुप्पी को तोड़ेंगे? यह कहानी सिर्फ आपको खबर नहीं सुनाती, यह कहानी आपको जगाने आई है। क्योंकि जब बच्चे से उसका बचपन छीन लिया जाता है, तब यह सिर्फ उसकी हार नहीं होती, यह पूरे समाज की हार होती है। मैं सचिन खुदशाह, अगर ये कहानी आपको कहीं से छूती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना समर्थन दर्ज करें, हमें सपोर्ट करें। ऑनलाइन बुलेटिन चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जमीन से जुड़ी ऐसी ही और खबरें हर रोज आपके लिए लाते रहेंगे। आपका एक लाइक हमें अपने काम के प्रति संबल देता है, क्योंकि यहां खबरें चीखती नहीं, विचार बनती है। धन्यवाद।